नमस्कार, जोहार मेरे प्रिय छात्र छात्राएं। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हो क्लास कृष्ण सर में। आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास का मॉडल पेपर, जो कि आप लोगों का परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो काफ़ी मदद मिलेगी। ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देखेंगे 1 से 30 नंबर तक का। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन सबों का मदद हो सके। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमारे 10 क्लास की है। इसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ है। कुल 52 प्रश्न है। इसी तरह से 1 से 30 बहुविकल्पी प्रश्न। तो आज बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला मनुष्य, दूसरा जल, तीसरा सूर्यताप और चौथा लौह अयस्क। तो ये जैव संसाधन में हमारा पहला नंबर उत्तर होगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य है हमारा जैव संसाधन का उदाहरण। तो इसी तरह से आगे देखेंगे हम लोग। 2 नंबर, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो ये कैसे बंटवारा होना चाहिए? न्याय संगत। ठीक है, न्याय, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर, ऑप्शन दिया रहता है, आप लोग ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, केवल आपको उत्तर बताएंगे। 3 नंबर, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? जो निकोबारी कबूतर होता है किस जातियों का श्रेणी में आता है? ये होता है हमारा स्थानिक जातियाँ। ठीक है, स्थानिक जातियाँ, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगला 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैंने सुमेलित नहीं है, मैंने जैसे कि ये सुमेलित मतलब इसके साथ वो जगह है, ये जगह है, उसको बोलते हैं ना। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसी तरह से उसका मैचिंग होगा कि नहीं ये। तो ये हमारा उत्तर होगा गंगा। ठीक है, बकड़ा नंगल परियोजना, ये सुमेलित नहीं है। इसी तरह से अगला देखेंगे 5 नंबर, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु में बोया जाता है। इसी तरह से इसमें अंग्रेजी में भी दिया है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। जैसे कि दिया है, इन विच सीजन और रबी क्रॉप्स ऑन ए समर बी कॉल्ड सी रेन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसी तरह से 6 नंबर देखेंगे हम लोग। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय जो होती है किस प्रकार की कृषि के उदाहरण? ये रोपण कृषि है। ठीक है, याद रखिएगा, रोपण कृषि। इसी तरह से आगे 7 नंबर, झारखंड के गुआ और नौमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? झारखंड के गुआ एवं नौमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क अर्थात आप लोगों को जिस पत्थर होता है ना, लोहा पत्थर, ये पाया जाता है। इसी तरह से 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? अपने पाइपलाइन द्वारा परिवहन होता है किसका? इनमें से क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, पाइपलाइन द्वारा जाती है, जैसे पानी हुआ, कच्चा तेल हुआ, पेट्रोल, ये सब। इसी तरह से 9 नंबर देखेंगे, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया। टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे देखेंगे 10 नंबर, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ठीक है, तो महिलाओं का कितना पद आरक्षित है? 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर। इसी तरह से 11 नंबर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? जो अमेरिका में नागरिक आंदोलन हुआ था, कब हुआ? तो ये 1954 से 1968, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसी तरह से 12 नंबर देखेंगे, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो कितना फीसदी है महिलाओं का? 5% से कम। ठीक है, 5% से
कम है। इसी तरह से 13 नंबर, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय, ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था है तो कौन सा? अमेरिका। अमेरिका देश में द्विदलीय व्यवस्था है। इसी तरह से 14 नंबर, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया है? नेपाल में जो राजतंत्र है किस वर्ष समाप्त किया गया है? तो ये हमारा 2008 को समाप्त किया गया है। इसी तरह से आगे देखेंगे 15 नंबर, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो किस संगठन ने किया था उसके खिलाफ? ये हमारा FEDECOR, ये संगठन का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से 16 नंबर, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि है हमारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं के पर्याप्त उपलब्धता। इसी तरह से 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? किसे? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। इसी तरह से आगे देखेंगे 18 नंबर, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? कौन सा उपाय किए जाते हैं रोजगार को अधिक ये करने के लिए? क्या बोलते हैं? उपाय बनाने के लिए। तो हमारा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, सिंचाई में सुविधा, विद्यालय में, अस्पताल में और खाद्य, यानी सब, यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी राइट आंसर होगा। इसी तरह से आगे देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? कौन सा एजेंसी जो भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो ये करता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, जो सरकारी बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। इसी तरह से अगला 20 नंबर, राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। तो राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बता रहा है राम के हालात ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। राम के हालात ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। इसी तरह से 21 नंबर, भारत सरकार ने क्या बोला? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? RTI। तो इसके आधार पर, भारत सरकार के आधार पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 2005 को, ठीक है, 2005 को। इसी तरह से आगे देखेंगे 22 नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपका उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण बोलते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे जरूर। 23 नंबर, अर्नस्ट रेन किस देश को दार्शनिक थे? मैंने किस देश के दार्शनिक थे, मैंने कहाँ का रहने वाला था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी का, ठीक है, फ्रांस का, यानी क्या बोलते हैं? फ्रांस का। इसी तरह से 24 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब लागू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब लागू हुई थी? 1789, ठीक है, 1789 में लागू हुई थी। इसी तरह से आगे देखेंगे हम लोग 25 नंबर, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? यंग इटली भूमिगत भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ते हमारे थे भूमिगत जोसेफी मैथ्सनी, यानी सी नंबर। 24 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 को लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। इसी तरह से 27 नंबर देखेंगे, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य
हुआ था? तो ये किसके माध्य हुआ था? महात्मा गांधी के माध्य, ना उनके बीच। इसी तरह से आगे देखेंगे 28 नंबर 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? रिंडरपेस्ट एक बीमारी का नाम था जो किस देश में ज़्यादा तेजी से दौड़ी, यानी कि फैला हुआ? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में। इसी तरह से आगे देखेंगे आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र के पाले में था। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी आपका क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। इसी तरह से आगे देखेंगे लास्ट नंबर जो कि आपका ऑप्शनल वाला ऑब्जेक्टिव वाला में से, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी। तो इसी तरह से आगे देखेंगे कुछ प्रश्न देखेंगे, ये आप लोग तैयार करके आइएगा। इसमें दिया है आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, ये सब जो भी दिया है। 31 नंबर आपका उदारवाद का क्या अर्थ है? गिरमिट्टी मजदूर कौन थे? ठीक है, इसी तरह से बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने कोई दो हानियाँ लिखें। खनिज क्या है? खनिज इस प्रकार। सांप्रदायिकता क्या है? नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो कारण। ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कृपया करके ये प्रश्न अपने सॉल्व कीजिएगा घर में, तो समय बहुत कम है। और इसी तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड संक्षिप्त नोट्स, ये वाला हर साल आता है, छात्र छात्राओं ध्यान दें। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग खुद सॉल्व कीजिए घर में पहले ही, परीक्षा से पहले, ताकि आप लोग अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। इसी प्रकार का बैंक से मुद्रित संस्कृति, भारत राष्ट्रवाद के विकास मदद, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय बुनकरों को सूती एवं रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए क्या किया? इस तरह से ये आपका प्रश्न आएंगे, तो आप लोग सज्ज रहिएगा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल आप लोग ये ऑप्शनल वाला था, MCQ ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा और परीक्षा में सफलता पाइएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।